प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। हम करेंगे आपका सवाल अहले इक़्तिदार से। आइए जानते हैं शहरियों से उनके मसाइल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPA आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे शहर कायद के मसाइल पर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, शहर कायद में जो मसाइल हैं इसके हल के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कर रही है? जिस तरह से सिंध के अंदर रोड का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर करा, वर्क्स एंड सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो आखिर कराची ने ऐसा क्या कसूर किया है कि कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहकुन हालत में है और तबाह हो चुका है, जिस पे अपोजिशन लीडर ने भी आवाज़ उठाई, हमारे सारे MPs आवाज़ उठा रहे हैं। जिस पे आप अगर हम कायदाबाद से चलें तो आप कायदाबाद चले जाएँ, भैंस कॉलोनी चले जाएँ, मलीर जाएँ, किमाड़ी जाएँ, बल्दिया जाएँ, औरंगी टाउन जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, पूरे कराची में शाह फैसल, कोरंगी, लांडी, मलीर, बल्दिया, औरंगी टाउन, गार्डन, लसबेला, पटेल पाड़ा, PIB और जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये वो इलाका है जो 1947 के बाद ये वो सोसाइटी है जो शायद पहली सोसाइटी थी, पीर इलाही बख्श का सोसाइटी। मगर आज इसकी हालत इतनी अबतर हो चुकी है कि गलियाँ, सारे रोड टूटे हुए हैं, गलियाँ भरी पड़ी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाहकुन हालत में है। और उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया चले जाएं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, साइड जाएं, न्यू कराची जाएं, जहां पे भी जाएं, तो ऐसा लगता है कि हम शायद टैक्स नहीं दे रहे। जो शहर पूरे मुल्क को चला रहा है उसके लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए की ग्रांट दी जा रही है और सेंस रखने वाला इंसान समझ सकता है कि 1.5 अरब में क्या होगा। तो ये वो शहर है जो कराची पूरे मुल्क के हालात बदल सकता है, मगर कराची को कोई भी जमात ऑन नहीं कर रही, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, कराची को बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रहे। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत रही तो क्या आप वो मसाइल हल नहीं कर पाए जो आज भी चूँकि वही मसाइल मौजूद हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, पानी के मामलात हैं, बिजली की लोड शेडिंग है, तो इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, MQM की जब हुकूमत पुराने दौर में रही है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बड़े लोग सवालात करते हैं, तो उस टाइम भी प्लानिंग नहीं थी, अनप्लान काम होते थे, जिसका जहाँ से दिल चाहे लाइन डाल दी, जिसने जहाँ से दिल चाहे रोड बना लिया। आज तक हम इसका मास्टर प्लान नहीं बना सके, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं उनकी एक पूरी प्लानिंग होती है, तो हमारे पास तो कहीं प्लानिंग नज़र नहीं आती, ना गवर्नमेंट सिंसियर है। MQM ने जो काम करवाए, ब्रिजेस बनवाए, अंडरपासेस बनवाए, वो नाकाफ़ी थे। उसके वो उस हिसाब से थे जब आबादी कम थी। आज आबादी जो बढ़ती चली जा रही है और जो आबादी है, मैं समझता हूँ कराची की जो आबादी है 4 से 5 करोड़ की आबादी का शहर है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसमें कुछ गलतियाँ हमारी साइड से भी हैं। आप ये तस्लीम करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कसूरवार है, शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम रही? देखिए, कसूरवार मैं इस सूरत में कसूरवार तो नहीं कहूँगा, मगर हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने वक्त पे अच्छे वो फैसले नहीं किए जो करने चाहिए थे, क्योंकि ये अवामी मसाइल हैं, इसके ऊपर बिल्कुल नीड एंड मैं सच बात करूँगा कि जो वक्त था कि हमें जो फैसले लेने चाहिए थे वो हमने नहीं लिए, जिसकी वजह से आज जो सूरत हाल है, सूरत हाल आपके सामने, अब सूरत हाल बिल्कुल काबू से बाहर आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, जो शहरी अजियत का शिकार हैं, जो मिनटों का सफ़र था वो अब घंटों में हो रहा है, तो ये तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पेशेंट बनते जा रहे हैं, शहरी के जो कराची के शहरी हैं ये मरीज़ बनते जा रहे हैं। तो इस पर सर, आपने डिप्रेशन तो बहुत छोटा लफ्ज़ कहा कि हम तो जो इलाकों में डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो आधा घंटा लाइन में खड़े रहते हैं, स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है, बच्चों को स्कूल से घर वापस भेज दिया जाता है कि पहुंच नहीं पाते, बच्चों को स्कूल से लाना हो तो अजाब बना हुआ है। तो ये तो शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है और इसको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। मेयर कराची जो मुर्तज़ा बाब साहब हैं, उनको आज 5 साल हो गए हैं, वो 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और अब मेयर बन चुके हैं। उनके पास क्या प्लानिंग है? आज वो सिंध गवर्नमेंट के रहमो करम पे हैं कि सिंध गवर्नमेंट उनको 1.5 अरब दे रही है तो वो पेशवर करवा सकते हैं। KMC के पास अपना कोई फ़ंड नहीं है, कोई स्कीम्स नहीं है। तो आज देखें ना, लोग कहते हैं कि वसीम अख्तर ने काम नहीं किया, तो वसीम अख्तर और मुर्तज़ा बाब की मिसाल एक जैसी है। फेडरल गवर्नमेंट से उनको बाकायदा शेयर मिल रहा है, तो अब जो फेडरल गवर्नमेंट से उनको हर महीने जो अपना NFC अवार्ड के तहत पैसे मिल रहे हैं, क्या उसके तहत कराची में खर्चा किया जा रहा है? कितनी लोड शेडिंग हो रही है आपके हल्का जो है? कौन कौन से हल्का है आपका? सर, मेरा हल्का गार्डन से शुरू होता है और पुरानी सब्ज़ी मंडी पे ख़त्म होता है। कल से भी 3 PMT बंद हैं और जब दिल चाहता है ब्रेकर बंद करते थे जो लोग बिल भर रहे हैं। अब के इलेक्ट्रिक ने क्या दादागिरी मचाई हुई है कि PMTs के ब्रेकर खोल के जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि जो लोग बिल नहीं भर रहे, जो कुंडा डाले में, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप FIR कटवाएँ, जो उनका काम है। तो वो अपने काम से जो है बिल्कुल बेखतर होकर दफ्तरों में बैठे हुए एयर कंडीशन में, ना कुंडे उतार रहे हैं,
ना जिन जो बिल नहीं भर रहे उनके बिल काट रहे, जो लोग बिल भर रहे हैं वो अजियत का शिकार हो रहे हैं। फिल4 फोकस करके इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और 50 अरब रुपए फिल4 कराची में रिलीज़ किए जाएँ। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो 50 अरब भी सिर्फ ऑक्सीजन होगी। जो शहर मुल्क चलाने के लिए 70% रेवेन्यू दे रहा है, ना हम उसको पानी दे पा रहे हैं, ना हम उसके सीवरेज के मसाइल हल कर पा रहे हैं, ना हम उसका रोडों को सही कर पा रहे हैं, तो आखिर क्या हम इसको दुश्मनी कहेंगे या दोस्ती कहेंगे? ये तो इस तरह से लगता है कि हम मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कौन इस शहर में आके इन्वेस्टमेंट करेगा कि जहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है? तो जहाँ से आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इस पे तो तरजीहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होनी चाहिए कि हम इस शहर को फैसिलिटेट करें ताकि बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करें, बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट आए तो मुल्क का रेवेन्यू बढ़े और मुल्क को हम इस भंवर से निकाल सकें, मगर कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुंतखब MP आमिर सदीकी। इनका कहना है कि हुकूमत सिंध जो है 1.5 अरब रुपए के बजाय 50 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्तस करे ताकि कराची के मसाइल जो हैं वह थोड़े बहुत हल हो सके। ताहम दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट से भी इन्होंने शिकवा किया कि सिंध गवर्नमेंट जो है कराची के शहरियों के मसाइल हल नहीं कर पा रही। हम तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। रोडों की हालत बहुत बुरी है, शदीद है। ना गटर लाइनें सारी भरी हैं, पानी गायब है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, तबाह किया हुआ। क्या कहेंगे आपकी? ये तो सड़क बहुत बुरी हालत है इसकी। ये तो सदियों से चल रहा है इधर, यही हाल है, बुरा हाल है। ये सारा सेंट्रल जेल बना हुआ है साथ में, ठीक है। ये पूरा रोड खुदा हुआ है, सारा ट्रैफिक इधर ही है। 380 से भी इधर आ रहा है, PIB से भी इधर ही आ रहा है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। बुरा हाल है इधर। गाड़ी चलाने वाले शहरी जो हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। क्या कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद आपकी गाड़ी सही चल रही है? 4-5 साल से ये रोड टूटा हुआ है और मैं 2-3 गाड़ियाँ चेंज कर चुका हूँ। आए दिन कभी कोई पंचर हो जाता है, कभी बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल से। ये इतना ट्रैफिक यहाँ जाम होता है, ये रोड अभी तक नहीं बनना है। इस रोड को कोई पूछने वाला नहीं है। सारे MPA MNA फारूक भाई सब यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाजिम भी यहाँ पे कई मरतबा जो है वो विज़िट करके जा चुके हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ना कोई नाजिम, ना MPA, ना MNA, कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर को। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। PIB कॉलोनी के शहरी मायूस नज़र आते हैं हुक्मरानों से। अब हम चलते हैं न्यू कराची टाउन, वहाँ के शहरियों के मसाइल जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची टाउन में। शफीक मोड़ से एक रास्ता जो है न्यू कराची की तरफ आता है और इसकी सूरत हाल से मैं आगाह करता जाऊँ आपको। मेरे अकब में जो है सूरत हाल इंतहाई अबतर नज़र आ रही है। ये आबादी जो है, इस आबादी में भी जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि ये एक तजावज़ात कायम है इस नाले के ऊपर जो कि कई किलोमीटर बताई जा रही है। और इसके साथ साथ जो गंदा नाला है वो अब बिल्कुल उबल रहा है और शहरी काफ़ी जो है उन मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ टाउन चेयरमैन मौजूद हैं न्यू कराची के, मोहम्मद यूसुफ, उनसे बात करते हैं। यूसुफ साहब, ये तो इंतहाई अबतर सूरत हाल है, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ के मकीन? देखिए, ये 7000 रोड जो अल्लाह वाली से शफीक मोड़ तक जाता है, ये ज़ाहिर है कि न्यू कराची का बिल्कुल मरकज़ी रोड है और यहाँ पर वो बस चलती थी जो आपको शायद याद हो W11 के नाम से, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी मारूफ थी और एक अपना मुनफरिद मुकाम रखती थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तकरीबन बंद हो चुकी है, चिंचियाँ हैं और उसके ऊपर लोग सफ़र करने के ऊपर मजबूर है और रोड की हालत ये है। और ये ज़ाहिर है कि नाला जो KMC का नाला है, ये रोड भी जो 106 सड़कें जिसको मेयर साहब कहते हैं कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है, तो 106 सड़कों में से ये एक सड़क है जिसके दो अतराफ नाले है और ये पूरी सड़क भी उनके ज़िम्मे है। लेकिन इसकी सूरत हाल आप शफीक मोड़ से चलें तो गड़े ही गड़े, शायद अगर कोई गिन के बता सके गड़े तो उसको जो है अवार्ड मिलना चाहिए कि इतने गड़े इस सड़क के ऊपर मौजूद हैं और लोग इसके ऊपर परेशानी का शिकार हैं। इसी तरह न्यू कराची के अंदर एक सड़क का ये मसला नहीं है, पूरा न्यू कराची को खंडर बना दिया है। पिछले 15 साल के अंदर कोई काम नहीं है जो न्यू कराची के अंदर किया हो, यानी सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है, सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार हैं, ग्राउंड्स की और पार्क की हालत ये है कि एक एक पार्क है जो इस वक्त हमने मेंटेन किए हैं, उसकी सूरत है कि 90 और 100 डंपर जो है मलबा वहाँ से जो है वो निकाला गया है, कचरा निकाला गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट
उसकी सूरत हाल ये है कि वो तो एक ऐसा बेलगाम घोड़ा बन गया है कि जो किसी के काबू में नहीं आ रहा है। यानी उसका कहना तो ये था कि डंपिंग पॉइंट ख़त्म करेंगे। इस वक्त 4 से 5 डंपिंग पॉइंट हैं जो बिल्कुल आबादियों के अंदर बना दिए गए और कचरा ही कचरा है, गंदगी ही गंदगी है और उसके नतीजे के अंदर न्यू कराची के लोग बीमारियों का जो है वो शिकार हो रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आप बेबस नज़र आ रहे हैं। टाउन चेयरमैन जो है वो बेबस नज़र आ रहा है। देखिए, मैं बेबस नहीं हूँ, मैं अपने हिस्से का काम करूँगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो काम सूबाई हुकूमत को करना है, जो काम जो है वो KMC को, मेयर को करना है, वो काम तो मैं नहीं करूँगा। जो काम मेरे हिस्से का है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि सेवरेज के तबाह हाल के अंदर मैंने 4 करोड़ रुपये अपना फ़ंड जो है सेवरेज के ऊपर लगाया है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड तो मेरे मातहत भी नहीं है, मेरी डोमेन में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 4 करोड़ रुपये लगाए, इसलिए कि इन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, इन लोगों ने हमें मुंतखब किया है, ये लोग हमसे उम्मीद रखते हैं और जमात इस्लामी लोगों को तना नहीं छोड़ती, लोगों के दुख दर्द के अंदर साथ खड़ी होती है। तो हमने इस वक्त 15 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं, 6 लाख स्क्वायर फीट सड़कें, अंदरूनी सड़कें जो है वो कारपेट कर चुके हैं। इस वक्त जो है हमने अपनी हर यूनियन काउंसिल को आते ही 50-50 लाख का फ़ंड दिया है ताकि वह अंदरूनी जो है मसाइल जो हल हो सकते हैं उनको जो है वो करें। ऐसा यूसुफ साहब, आप कह रहे हैं 50-50 लाख का फ़ंड भी दे चुके हैं, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये तो बड़ी अबतर सूरत हाल नज़र आ रही है। मैंने ये अर्ज़ किया कि ये रोड जो है शफीक मोड़ से अल्लाह वाली तक 7000 रोड, ये KMC का रोड है, ये मेयर साहब को बनाना है, ये KMC ने जो है इस काम को जो है करना है। ये 50 लाख फंड से तो शायद ये एक जगह पे ही ख़त्म हो जाएगा, वो उसका काम ही नहीं है। अंदरूनी सड़कें जो हैं, अंदरूनी काम जो है वो यूनियन काउंसिलों का काम है और यूनियन काउंसिलों को भी जो 50 लाख का फ़ंड दिया वो सेवरेज के ऊपर और पानी की लीकेज पूरी करने के ऊपर लग गया। आपको हैरत होगी कि इस 1 साल के अंदर 10,000 ऐसे घर हैं कि जहां तक पानी पहुंचा है, जो लोग कहते थे कि 20 साल से, किसी के यहाँ 15 साल से, किसी के 8 साल से पानी नहीं आ रहा था। तो हमने वो काम किया है और वो फ़र्ज़ भी अदा किए हैं, वो कर्ज़ भी अदा किए हैं जो हमारे ऊपर वाजिब भी न थे। क्या समझते हैं इन मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर है कि बहुत सीधी सी बात है, जो इस सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और जो कराची के अंदर उनके सपोर्टर बन के MQM खड़ी होती है, तो पीपल्स पार्टी और MQM मुकम्मल तौर पे न्यू कराची की और पूरे कराची की ज़िम्मेदार हैं। यानी जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई है उनकी इत्तेहादी MQM रही है। ये जो सारी आज तजावुज़ात हैं, ये तजावुज़ात किसी ने फ्री में नहीं किए हैं, ये MQM के लोगों ने पैसा लिया है, भत्ता लिया है और फिर इन नालों के ऊपर दुकानें बनवाई हैं, फिर ये आबादियाँ आबाद की हैं। उसके बाद जब ये टूटेंगी तो कोई इनका वाली वारिस नहीं होगा, कोई इनका पूछने वाला नहीं होगा। आज अगर न्यू कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नज़र आता है, इंक्रोचमेंट नज़र आती है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट और हार्ड इंक्रोचमेंट नज़र आती है, तो ये सारी इनके पीछे पीपल्स पार्टी और MQM शामिल है। आप यहाँ सिंधी होटल से एक थैला हटा के दिखा दें, आपके पीछे पीपल्स पार्टी आकर खड़ी होगी, MQM खड़ी होगी। कराची के लोगों का पहला मसला सेवरेज, दूसरा मसला पीने का पानी, तीसरा बड़ा मसला कचरा। ये तीनों का ताल्लुक जो है इन मुंतखब नुमाइंदों से नहीं है। हम सिर्फ रोने वाले लोग नहीं हैं और आखिर में फाइलें फेंक के जाने वाले नहीं हैं। अपने इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं, अपने हिस्से से बढ़ के काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। न्यू कराची टाउन अपना काम भरपूर अंदाज से, भरपूर तरीके से अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहा है और दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मेयर साहब ने 1 साल पहले जो एक मीडिया शो हुआ था स्टेडियम के पास, वहाँ पे एक प्लांट लगाया गया था गटर के ढक्कनों का और पूरे कराची की मीडिया को बुलाया गया था, एक भरपूर जो है मीडिया शो किया था। आज तक किसी एक UC को जो है मेयर साहब ने जो है रिंग ढक्कन नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। हम अपनी UC के तहत ख़रीद के लेकर आ रहे हैं, टाउन के फंड से लेकर आ रहे हैं। मकसद छोटे से छोटा काम हो, पानी की लीकेज ठीक करनी हो तो टाउन और UC के पैसे हम लगा रहे हैं। वाटर बोर्ड जो है एक इतना बड़ा इदारा है, इतना फ़ंड है वाटर बोर्ड के पास, लेकिन वाटर बोर्ड कुछ करने को तैयार नहीं है। छोटी सी छोटी लीकेज हो या बड़ा काम हो, वो सारा का सारा हम अपने काम से करवा रहे हैं। UC चेयरमैन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप तो ज़ाहिर है आवाम से बराह रास्त आपका वास्ता पड़ता है, क्या कहती है आवाम? मसाइल तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कि UC के, हमारी UC साहब के चेयरमैन में, और यहाँ मेरी UC के अंदर मेरे ख्याल 100-150 डंबर जो हमने एक एक जगह से कचरा उठाया है। पानी का मसला ये 25% 5G में पानी आता है, 75% लोग तरस रहे हैं पानी से, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी की लाइनें बिल्कुल मुसीदा हो चुकी हैं, बिल्कुल वाटर बोर्ड में जाते हैं, वो कह रहे हैं हमारे बजट नहीं है। आपके क्या मसाइल, किस तरह? अताउर रहमान मेरा नाम है और UC 5 का मैं चेयरमैन हूँ।
देखें, जब हमने चार्ज यहाँ संभाला तो सबसे पहले मेरे कराची ने जो हमारा पानी बंद किया, जो K3 से हमें पानी मिलता है उसको ब्रेक किया उन्होंने। हमने जिद्दोजहद की, उसके नतीजे में हमने पानी बहाल कराया। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो हमारा पानी तो बंद करते हैं। मेरी यूसी के अंदर एक दाऊद ग्राउंड पे वो इंक्रोचमेंट तो करते हैं, उस पर प्लाट तो वो बना रहे हैं, मगर उनको 7,000 रोड नज़र नहीं आता। वो यहाँ इनको चलने फिरने वाले लोग नज़र नहीं आते। जो अल्लाह वाली से लेकर शफीक मोड़ तक ये रोड खंडर का, मुंजो दारों का जो मतलब मंजर पेश कर रहा है। टाउन नाज़िम साहब, ये बताइएगा आपके एरिया में कितने वोटर्स हैं, कितनी बड़ी तादाद है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं न्यू कराची टाउन में? ये न्यू कराची तकरीबन 15 लाख की आबादी का ये टाउन है और इसकी हर यूसी के अंदर 90,000 के करीब वोटर जो है वो थे, जो यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी बड़ी आबादी और उसके इतने मसाइल, लेकिन इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि तबाही और बर्बादी यहाँ पे हर तरफ जो है मौजूद है। बहुत शुक्रिया। ये थे टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ। इसके साथ साथ हमने यूसी नाज़मीन से भी बात की, वाइस चेयरमैन से भी बात की। यहाँ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनके मसाइल पर बात करते हैं। ये ख़वातीन क्या कह रही हैं, ये बताइएगा, क्या कहना चाह रही हैं आप, बताएं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे पानी की परेशानी बहुत हो रही है, ना पीने का पानी है, ना आने जाने का रास्ता है। हम तो और चीज़ में फंस गए हैं बस खाली। बस यही कि हम बहुत परेशान हो गए। सबसे अहम पानी का, ना हम सौदे के लिए जा सकते, ना किसी बीमार को देखने जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। 2 मिनट के लिए आप यहाँ निकले तो हम कैसे निकल के आते हैं, हमारे बच्चे कैसे आते हैं? हम जानवर हैं, कीड़े हैं, क्या है हम भी तो इंसान हैं आपकी तरह, हम भी इंसान हैं, उसने पैदा किया है। हम तकलीफ कब तक बर्दाश्त करें, ये बताएं सर, आप बताएं हमें। हमारे बच्चे प्यासे, हमारे बच्चे नहाते नहीं, हम कपड़े धो नहीं सकते, और क्या करें? गैस यहाँ नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, बेनियाज है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। उसकी लाठी जब घूमी ना तो क्या ना, कोई भी नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। हम भी इंसान के बच्चे, जानवर नहीं है। हमारा आदमी बीमार है, हम इधर काली मार्केट से पानी भरते हैं, बोरिंगों का पानी आता नहीं, सूख गया है। अपनी अपने उसमें लड़ रहे हो, किसी के आवाम के पीछे नहीं देख रहे हो। आवाम की तरफ भी तो देखो। जब वोट डालते हैं, वोट डालते हो तो तुम हमारे क्या नाम है ना, गाड़ियाँ लाते हो हम लोगों के लिए, गाड़ियों पे बिठा बिठा के ले जाते हो, और वहाँ छोड़ के फिर हमें बस जाओ, पैदल जाओ। फिर भी हम जाते नहीं, हमारे साथ है, लेकिन अब क्या है हमारे साथ? कुछ भी नहीं, हमारी गलियाँ कच्ची पड़ी, कुछ भी नहीं करते ये लोग। दलदल के अंदर बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं। मेरे घर के आगे जाएगी गैस की लाइन तोड़ी हुई है, बुलबुले उठ रहे हैं उसके अंदर। अगर वो खुफिया हुआ और किसी ने आग लगा दी तो आग लग जाएगी। ये गड्ढा खोदा ना उन्होंने, हमने रुकवाया कि तुमने मीठे पानी की लाइन तोड़ दी, तो वो कहते हैं हमसे कि नहीं पाइप लेके आओ, अपने पास से पाइप लेके आओ, जोड़ देंगे। क्या हो गया, टूट गया तो? यानी कि ये पैसे, ये गरीब पैसे मिला के खुद जोड़ें। पहले वो उन्होंने आगे का खोदा, वहाँ की गैस की लाइन तोड़ दी, उसमें पानी भर गया, 250 घर मुसाफिर, गटर का पानी आ रहा है उसके अंदर, सही है। और अब मीठा पानी खुला हुआ है, 1 मिनट, मीठा पानी खुला हुआ है, उस पानी में इतनी स्मेल है कि तुम वजू नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते उसको। गटर का पानी उसमें आ रहा है। चांद पे पानी नहीं है, गैस नहीं है, हवा नहीं है, खाने पीने की। यहाँ पर क्या है, कराची में क्या है, ना पानी है, ना गैस है, ना हवा है, कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार। बस जिसने जिसका जो से दाव लगा, वो जहरीले जानवर ने काटा था, उसको जिस्म में सारा जो ना जहर फैल गया। इतना तूफान फिर रहा है यहाँ पर, बीमार हो रहे हैं बच्चे लोग। इतनी नमाजियों को इतनी परेशानी आने जाने के लिए, लोग यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिद है, वो जा नहीं सकते यहाँ से, इतनी परेशानी है। हाँ जी, बिल्कुल। देखें कि शहरी जो हैं वो काफ़ी यहाँ सरापा एहतजाज भी हैं। पब्लिक की टीम को देख के वो अपने मसाइल भी बता रहे हैं। यहाँ पे गैस, पानी, बिजली और बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी नज़र आई हैं कि इलेक्ट्रिक की भी शिकायत की जा रही है, दीगर मसाइल से भी आगाह किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ जो शहर कराची है वो इस टाइम शहर कायद के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मसाइलिस्तान बन चुका है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, शहरी सरापा एहतजाज हैं, और मेयर कराची से और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल करें। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे DIG ट्रैफिक से कि उन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली के बाद। जो शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो किन मुश्किलात का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम DIG साहब, ये बताइएगा जो सड़कों की अबतर सूरत हाल है, कहाँ देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस जो मैनेज करने में इन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जब हालिया मानसून सीज़न के बाद से
कराची की काफ़ी सड़कों के ऊपर जो है वो मसाइल पैदा हो गए हैं ट्रैफिक की रवानी के, क्योंकि उसमें खस्ता हाल सड़कें हो गई हैं और क्योंकि मॉनसून सीज़न काफ़ी लंबा हो गया और रिपेयर का काम शुरू नहीं हो सका। अब रिपेयर का काम शुरू हो गया है और इस सिलसिले में तकरीबन 40 के करीब जो मेजर सड़कें हैं कराची की, वहाँ पे जो है वो हम मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं ट्रैफिक के रवानी में। गड्ढा जहाँ पे भी पड़ जाए और यहाँ पानी खड़ा हो जाए तो वहाँ ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे फिर फ़्लो जो है वो बढ़ता जाता है। इस वजह से अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि शहरियों को काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन जैसे जैसे ये काम शुरू हुआ है, कुछ जगहों पे जैसे एम ए जिन्ना रोड पे भी अब काम शुरू हो गया है, इसी तरह क्लिफ्टन ब्रिज पे भी काम हो गया है। ऐसे जैसे जैसे ये रोडें रिपेयर होती जाएंगी इंशाल्लाह आवाम के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। क्या कहेंगे शहरियों को, क्या पैगाम देंगे ट्रैफिक कवानीन पे अमल करने के हवाले से, किन किन चीज़ों की वो एहतियात करें? जी, मैं कराची के शहरियों से यही अपील करूंगा कि बिल्कुल कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची के जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है उस हिसाब से ट्रैफिक की रवानी में अक्सर जगह पे मुश्किलात का सामना आ जाता है। आए दिन प्रोटेस्ट भी होते हैं और कई इज्तिमात होते हैं, कई प्रोग्राम होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक दबाव का शिकार रहती है। लेकिन अगर वो ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें तो वो जो परेशानी वाले लम्हात हैं वो कम से कम होके और वो जल्द अज जल्द अपने मंजिल की तरफ जो है वो पहुंच सकते हैं। शहर में ट्रैफिक सिग्नल कितने ख़राब हैं और कितने फ़ाल हैं? जी, कराची शहर में कोई 138 के करीब से है वो सिग्नल लगे हुए हैं और इसमें से कुछ जो ख़राब हैं उनको मुसलसल हम जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो से रिक्वेस्ट करके ठीक करवाते जा रहे हैं और इसमें इस वक्त तकरीबन 50 के करीब सिग्नल्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे, क्योंकि वहाँ तरक्याती काम चल रहे हैं, इस वजह से वो डिसफंक्शनल हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे DIG ट्रैफिक। इनका कहना है कि कुछ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल ख़राब हैं जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। इसके साथ ही हम चलते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब, ताकि जो कराची के मारूफ बिज़नेसमैन है या कराची की ताजर बरादरी है वो किन मुश्किलात का शिकार है। जी बिल्कुल, देखें जहाँ पे शहरियों के मसाइल आपने सुने, वहीं ताजर बरादरी और बिज़नेस कम्युनिटी भी काफ़ी परेशान दिखाई देती है। हमारे साथ मियाँ जायद हुसैन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि शहर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जायद साहब, ये बताइएगा कि साइट इंडस्ट्रियल ज़ोन में, कुरंगी इंडस्ट्रियल ज़ोन में जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये किन मुश्किलात का शिकार है? अगर हम कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं तो जहाँ पे इसमें हमारी कोई तकरीबन 60% पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो कराची से होती है। इसी तरीके से कोई 62% के करीब जो पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू है वो कराची से जनरेट होता है और 95% जो सिंध का रेवेन्यू है वो कराची से जनरेट होता है। और कराची की 3.5-4 करोड़ की आबादी है। कराची के जो लोग हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आते जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे हमारे वर्कर्स हैं, हमारा स्टाफ है, तो फीमेल स्टाफ है, तो ये लोग जब आते जाते हैं तो इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कि एक तो रोड बहुत ख़राब हैं और अभी जो माशाल्लाह बारिशें जो हुई हैं तो इन बारिशों से तो हम ऐसे धुला है जैसे सर्फ धुलता है ना या साबुन धुलता है, तो सड़कें ऐसे धुली हैं। और जो अभी नई बनी थी रिसेंटली और वो सड़कें ऐसे हवा में उड़ गई कि पता ही नहीं चल कहाँ गई और गड्ढे छोड़ गई बड़े बड़े। तो बहरहाल एक तो ये कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली के आने जाने के प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेक डाउन्स के प्रॉब्लम्स हैं। फिर ये कि हर इंडस्ट्रियल जोन के साथ एक गरीब आबादी भी होती है जहाँ से हमें वर्कर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है, ब्रेक डाउन्स भी होते हैं। उसमें के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जी उनको बिल रिकवरी नहीं होती, वो एक अलग इशू है। लेकिन बहरहाल तो वो वर्कर्स जो हैं वो रात भर जागेंगे या उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो वहाँ आके फिर फैक्ट्री में काम किस तरह करेंगे। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। सीवरेज के इश्यूज़ हैं, रोड का मैंने बता ही दिया आपको। सीवरेज का पानी अगर आप अभी कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन में जाएं और तमाम अगर आप अपना कैमरा ले जाएं तो थ्रू आउट ब्रूक्स चुरंगी से लेके आगे तक आप पूरी दोनों तरफ सड़क में अगर आप देखेंगे तो उसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा होगा नालों में से। और इसी तरीके से जो नालों के ऊपर जो स्लैब्स हैं
वो हीरोइनची जो है वो सारा एक एक सरिया करके वो निकाल के ले गए, स्लैब्स ही हवा में उड़ गए। इसी तरीके से जाम सादिक ब्रिज को अगर आप देखें तो उसके जो दोनों तरफ के जो पैरापेट वॉल्स होते हैं वो हीरोइनची उखाड़ के ले गए। और यानी दिन दहाड़े एक हीरोइनची बैठा हुआ है और छानी हथौड़ी लेके और वो सरिये निकाल रहा है, और शाम तक जो है वो पैरापेट वाल 4-5 फीट वो उड़ा देता है। अब उसमें पुलिस भी देख रही है, गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स भी देख रहे हैं, हम भी शोर मचाते हैं, लेकिन कोई वो एक हीरोइनची को पकड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से तो मतलब ये है कि ये इतनी ज़्यादा लापरवाही है। फिर ये कि शाम को ट्रैफिक कंजेशन, अब जब ट्रैफिक कंजेशन होती है उसमें 6-7 चौरंगियाँ हैं हर जगह पे, किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में जाए तो चौरंगी पे जाके ट्रैफिक ज़ाहिर है कि रुकती है शाम को, या फिर सड़कें ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक स्लो होती है, तो वहाँ पे फिर स्ट्रीट क्राइम्स, ट्रैफिक कंजेशन में एक तो टाइम वेस्टेज, पेट्रोल वेस्टेज, फिर ऊपर से स्ट्रीट क्राइम्स, क्योंकि वहाँ जब ट्रैफिक रुकती है तो वो फिर जो स्ट्रीट क्राइम्स वाले होते हैं वो आके गन पॉइंट पे आपसे जो भी चीज़ें हैं वो लेके चले जाते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। फिर अगर वो बाहर से लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह, और अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री से हैं तो फिर हाइजीन के मसाइल भी हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, और ये आपका जो चैनल है बहुत अच्छा है कि इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, और हम भी हाईलाइट करते रहते हैं, मगर आपके हाईलाइट करने से और हमारे मिल के आवाज़ उठाने से यकीनन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें कोई ना कोई एक्शन लेगी और इसको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। ये कौन कौन से कराची में जो जोन बता रहे हैं आप जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं? देखिए सारे इंडस्ट्रियल जोन में यही पोजीशन है। इसमें कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर इसमें साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर साइट 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर इसमें फेडरल वी एरिया है, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं इसमें इंतहाई खस्ता हालत है, सड़कों की भी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, सीवरेज की भी, और हाँ एक बात और, पानी की अदम दस्तयाबी, कि पानी जो है वो आपको टैंकरों के ज़रिए मिलेगा, आपको पाइपलाइन के ज़रिए नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ये मारूफ बिजनेसमैन थे मियाँ जाहिद हुसैन, इन्होंने भी निशानदेही की है उन मसाइल की जो कि आम शहरी जिनसे दो चार हैं, और बिल्कुल इनके हल के लिए हम बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से कि वो क्या कर रहे हैं। आइए चलते हैं। शहरियों के मसाइल आपने सुने और दीगर जो सियासी तंजीमें उन मौक़िफ़ भी आपने सुना। इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। मेयर साहब ये बताइएगा कि शहर कराची में जो शहरियों के मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। MQM जमात इस्लामी इल्ज़ाम आयद करती है कि मेयर कराची ये मसाइल हल नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसकी? यानी कि जो शिकायतों के ज़िम्मेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि शिकायतों का महवर इस वक्त मुर्तज़ा वहाब है। जिन लोगों ने ख़ुद इस शहर की तनज़्ज़ुली में अपना किरदार अदा किया, अफसोस होता है कहते हुए कि वो आज मेरे 1 साल को रेट कर रहे हैं इस तरीके से। मसाइल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन मसाइल का हल जो है अगर आपको होता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको पीपल्स पार्टी करते हुए नज़र आ रही है। चाहे वो बारिश का मसला हो, चाहे वो सड़कों की अस्तरकारी हो, जो भी डेवलपमेंट का काम हो, वो आप देखेंगे कि या तो KMC काम कर रही है, यहाँ जहाँ पे पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। कोई मुझे आप जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन बता दीजिए जो काम कर रहा हो। बाकी MQM जो है वो हर इक़्तिदार का हिस्सा होती है, हर हुकूमत का हिस्सा होती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज भी कराची के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं ले जा पाए। जो हालात इस शहर के भुट्टो साहब के ज़माने में थे उससे अगर आज आप मवाजना करते हैं तो आपको नज़र आएगा तनज़्ज़ुली हुए क्यों कि जमात इस्लामी के कंट्रोल में शहर रहा, ये MQM के कंट्रोल में रहा और नफ़रत की सियासत की गई, तासुब की सियासत की गई। नतीजा ये है कि हमारा नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है, अपने जहनों से, अपने कामों से इस तासुब को दूर करने की ज़रूरत है और बिला तफरीक़ खिदमत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि जो मैंडेट कराची शहर में पीपल्स पार्टी को मिला है, पीपल्स पार्टी चाहे पानी हो, चाहे सेवरेज हो, चाहे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, बल्दियाती इदारों को अपने पैरों पर फाइनेंशियल तौर पर खड़ा होना हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी कमिटेड है। और इंशाअल्लाह जब ये टेन्योर ख़त्म होगा एक वाज़ेह डिफरेंस आपको हमारे दौर में और हम पर तनकीद करने वालों के दौर में नज़र आएगा।
अच्छा, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि जो शफीक बोर्ड से अल्लाह वाली चुरगी तक रोड है वो KMC के जो अंडर में है, लेकिन मेयर कराची यहाँ जो है इसका काम नहीं करवाते और जो मदीना कॉलोनी का इलाका है वो भी सीवरेज की वजह से तबाहाल हो चुका है, घरों में गटरों का पानी जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? तनकीद वाले लोग तनकीद करते हैं ना। अब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या लियाकताबाद की गलियाँ ठीक कर दी हैं उन्होंने? टाउन चेयरमैन कौन है वहाँ का? क्या नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियाँ ठीक कर दी हैं उन्होंने? टाउन चेयरमैन कौन है वहाँ का? फेडरल बी एरिया की गलियाँ ठीक कर दी हैं, टाउन चेयरमैन कौन है वहाँ का? न्यू कराची की गलियाँ ठीक कर दी हैं, टाउन चेयरमैन कौन है वहाँ का? गुलशन इकबाल 13D जाइए, वहाँ पर सड़कों का हाल देखिए, तो वहाँ का टाउन चेयरमैन कौन है? जिना टाउन जाइए, वहाँ पे सड़कों का हाल देखिए, लांडी जाइए। तो ये बड़ा अफसोस मुझे होता है कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो कहते हैं हमने किया है, जब कोई बुरी चीज़ हो जाती है खुदा न खास्ता तो कहते हैं इसकी ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर आयद होती है। जो शहर के साथ बदकिस्मती के साथ खिलवाड़ इनके अदवार में हुआ है, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो MQM हो, वो सबके सामने है। मैं आज भी अगर आपको ज़मीनों की तफसीलात शेयर करूं कि किस तरीके से ज़मीन के टाइटल पे लिखा हुआ था कि 1/3 ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी है, 2/3 को फ्री रखना है, उसके ऊपर बुलंदोबाला इमारतें बनाने की इजाज़त किसके दौर में हुई, किसने मास्टर प्लान को तब्दील करना शुरू किया, ये सबके सामने है। मैं उस माजी में जाना नहीं चाहता, मैं आगे का सोचते हुए हर किसी को ये कहता हूँ कि जो माजी की खामियाँ हैं उनसे सबक हासिल करें और आगे बेहतरी की तरफ जाएँ। हाँ, सेवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, लेकिन कोई टाउन वाला काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। हम ही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जो काम का सिलसिला है इसी वजह से वो हमसे ख़ाइफ़ हैं। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा कि चलें, ये तो आपने माजी की बात की, मुस्तकबिल में कराची के शहरियों के लिए क्या खुशखबरी है? देखिए, कराची शहर के अंदर पानी की सोर्स को बढ़ाने के लिए हब डैम से एक नई लाइन के ऊपर काम स्टार्ट हमने कर दिया है। ये 20 साल के बाद कराची शहर में पानी में इजाफ़ा किया जा रहा है। तकरीबन कोई 200 MGD पानी की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी और हम इमीडिएट 100 MGD को वहाँ से लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे, जो कि तकरीबन कोई 100% उस सोर्स में इजाफ़ा हमारा होने जा रहा है। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दे रही है। पानी की रीसाइक्लिंग, ताकि सनती इस्तेमाल में आपका पानी इस्तेमाल हो सके और मीठे पानी को आप लोगों के घरों में सप्लाई कर सके, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। TP3 पे उसका काम जारी है और वो काम लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है। सेवरेज के मसाइल को हल करने के लिए जो हमने सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स प्रोक्योर की थी, तकरीबन कोई 120 गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त शहर की गली मोहल्लों में सड़कों पर काम करते हुए नज़र आती हैं, जिससे सेवरेज के निज़ाम में बहुत हद तक बेहतरी आई है। जो पानी के लाइन लॉसेस थे, जो धाबे जी और मलीर बंद और पिपरी से लाइनें आती थी, वो आए दिन ब्रेक डाउन की वजह से उनमें लीकेजेस हो जाती थी, उसकी असर नौ तामीर की जा रही है ताकि पानी की लीकेजेस को ख़त्म किया जा सके, ताकि उस पानी को बचा के आप शहरियों को प्रोवाइड कर सकें। काम स्टार्ट हमने उसके ऊपर कर दिया है। डीसैलिनेशन का प्रोजेक्ट हो, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। मलीर एक्सप्रेसवे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर प्रोजेक्ट है, शहर का रिंग रोड होगा, उसके ऊपर काम तेज़ी के साथ जारी और इंशाअल्लाह अगले साल 14 अगस्त तक उस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बसेज़ इस शहर के अंदर आ गई हैं, चलना शुरू हो गई हैं, मज़ीद बसेज़ आएंगी। एम्बुलेंस सर्विस हमारी 1122 की फ्री ऑफ कॉस्ट चलना शुरू हो गई हैं। हमारा फायर ब्रिगेड का निज़ाम, एक ज़माने में आप सुनते थे कि कराची शहर में आग लगी और KPT की गाड़ियाँ आ गई, फ़लाँ इदारे की गाड़ियाँ आ गई। अब अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आग लगती है तो आपको यही KMC का फायर डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र आता है। अभी शहर की सड़कों का बुरा हाल है। हालिया बारिशों के बाद बारिशों में पानी नहीं खड़ा हुआ, नालों की सफाई इसी KMC ने की, जो कि पीपल्स पार्टी इस वक्त चला रही है। आपके सामने आप मुझे दिखा दीजिए कि अगर किसी टाउन ने अपने नाले के ऊपर काम किया हो, हमने वो सफाई करके दी, पीपल्स पार्टी ने वो काम करके दिया। और अब जो सड़कों की बहाली का काम है उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि शहर भर के अंदर जो हमारे इलाके हैं, जो हमारी सड़कें KMC की, उसकी अस्तरकारी का प्रोसेस प्रोक्योरमेंट के बाद स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो वो मनफी बात करने वाले मनफी बात करते रहेंगे, हम इस सोच के साथ चल रहे हैं कि हाँ, हमारा टारगेट है लोगों की खिदमत करना, लोगों के मसाइल को हल करना और हम उसकी तरफ कार फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। ये थे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। इनका कहना है कि हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे, लोग जो तनकीद करते हैं वो करते रहें। एक दफ़ा फिर नए प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।